मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक ऐसा विचार, एक ऐसी सनक जिसने इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से हलचल मचा दी है। अभी रिसेंटली कल इंडोनेशिया के साथ में यूएस का ट्रेड डील पैक हो जाता है। डील जैसे साइन होती है वैसे एक नया विचार निकल के आता है कि अब बारी है हिंदुस्तान की। इंडिया के साथ में सौदा किया जाएगा। जो डील इंडोनेशिया के साथ में हुई है वैसी ही डील अब हम इंडिया के साथ भी करने वाले हैं और बहुत जल्दी इजीली ये चीजें हो जाएंगी। सर ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये इतना पावर कहां से आता है जितना दम लगा के कह देते हैं कि भैया ऐसा होने वाला है। आप देखे होंगे कि ये सब चीजें आपको ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिली थी। लेकिन ये सब चीजें हैं क्या, एक एक चीज का एनालिसिस करते हैं, चलते हैं आगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को तो प्लीज करिए ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। तो इनका ग्रेट अमेरिका वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस कॉन्सेप्ट को या उस विचार को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। और रिसेंटली इस दुनिया में देखा जाए तो एक टैरिफ वॉर का डिफरेंट ही गेम चल रहा है। मैंने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर भी बोला है, कई बार बोला है चीख चीख के कि भाई ये जो टैरिफ का गेम है इससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, ये सारा बैलेंस ऑफ पावर का खेल है और ये इस टैरिफ को एज ए टूल यूज कर रहा है। बीते समय में, यानी अभी बीते 2 दिन पहले इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो व्यापार है, व्यापार मेरे लिए, टैरिफ मेरे लिए एक युद्ध को रोकने का एक टूल है जिससे मैं नेगोशिएट कर सकता हूं और वॉर को कंट्रोल कर सकता हूं। आपने सुना होगा ये। तो अब हुआ क्या है कि यहां पे हिंदुस्तान के साथ जो सपना देख रहे हैं ट्रेड डील को करने का, और हिंदुस्तान की सरकार भी सर एक अजीब से पशोपेश में है, कश्मकश में है कि इसके साथ जाया जाए नहीं जाया जाए। क्योंकि जाना अगर है तो फिर कुछ शर्तों के साथ में जाना होगा, नहीं जाते हैं तो 500% टैरिफ का जो खतरा लटका हुआ है। बिकॉज रिसेंटली आपने देखा होगा वो डेडलाइन को बढ़ा के 1 अगस्त कर दिया है, जो हमारे पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, और इसी के साथ में 50 दिन का जो पीरियड एक तरह से दिया है रशिया को कि भाई रशिया यदि यूक्रेन के साथ में पीस टॉक पे आता है, सेटलमेंट कर लेता है तो हम, वरना तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। नाटो ने भी इस बात को बोला है। तो कुल मिलाकर के एक इकोनॉमिकली हम एक बंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे श्रूड, एक शार्प, एक अच्छी डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है कि हम बाहर निकले। लेकिन अभी संकट सर बरकरार है। हुआ यह है कि यहां पे जकार्ता ग्लोबल, जो कि इंडोनेशिया का एक बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है, उन्होंने लिखा है कि इंडोनेशिया यूएस ट्रेड डील मार्क्स न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। मेरे दोस्तों यहां पे 2 शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपकी समझ और गहरी होगी। पहली चीज, न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। ये न्यू एरा क्या है और म्यूचुअल बेनिफिट क्या है? न्यू एरा से मतलब तो यही है कि एक नया युग है जी, पॉजिटिव सेंस में है। और दूसरी चीज, जब ये म्यूचुअल बेनिफिट कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें इंडोनेशिया का भी भला इन्होंने देखा होगा। अब वो कितनी गहराई तक गए हैं, और ट्रंप कह रहे हैं ऐसी ही डील हिंदुस्तान से होने वाली है। तो सर थोड़ा सा तमाशा देख लिया जाए। यहां पर जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, जोको विडोडो, उनके साथ ही ट्रेड डील उन्होंने साइन कर ली। उसके बाद में क्या है सर, यहां पे इंडोनेशिया अमेरिकी इंपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब जो चीजें अमेरिका बेचेगा इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया के मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जाएंगे, उनके ऊपर टैरिफ कितना % होगा? 0%। और जो प्रोडक्ट इंडोनेशिया बेचेगा अमेरिका को, उनके ऊपर टैरिफ कितना होगा? 19%। अब आपको बात को समझनी है कि 19% टैरिफ अमेरिका लेगा इंडोनेशिया से और इंडोनेशिया लेगा 0%, और उसे कहा गया है म्यूचुअल बेनिफिट। तो सर ये कुछ ऐसा ही है कि गले में लगा दी है लाठी और बोला है बोल, ऐसा ही बोल। अब आपको लगता है किस एंगल पे म्यूचुअल बेनिफिट का खेल दिख रहा है? भाई इकोनॉमिक्स तो हमने शायद कॉलेज लेवल तक पढ़ी है, बहुत गहराई में कभी गए नहीं, लेकिन आंकड़ा समझ में आता है कि भैया मैं तुमसे उधार लूं तो मैं दूंगा आपको 19% ब्याज, और आप मुझसे अगर उधार लें तो सर मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी ही कहानी है। तो ये कितना म्यूचुअल बेनिफिट है, खैर इंडोनेशिया जाने ये जाने, लेकिन टेंशन ये है कि ऐसी ही डील इंडिया के साथ होने वाली है। सोचने वाली बात है। यहां पे क्या लिखा है, आगे देखो। नेक्स्ट, गोइंग टू हैव एक्सेस टू इंडिया, ट्रंप बिग हिंट ऑन ट्रेड डील। क्या कहा ट्रंप? सेड द प्रपोज डील कुड प्रोवाइड अमेरिकन कंपनीज ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट। सारी की सारी इच्छा तो यही है कि अमेरिकन कंपनियों को इंडिया का मार्केट दिया जाए। अब इंडियन मार्केट में जब एंट्री लेंगे, आगे देखो क्या लिखा है, इन लाइन विद द ट्रेड पैक्ट बिटवीन द यूएस एंड इंडोनेशिया। मतलब इंडिया और माफ कीजिएगा, यूएस और इंडोनेशिया के बीच में जो ट्रेड पैक्ट हुआ है उसी की लाइन पे चलते हुए, मतलब वही 0% इज टू समथिंग,
0% इस टू 0% तो नहीं होगा, गारंटी है, क्योंकि भारत सरकार ने ही नहीं कहा कि 0% टू 0% करिए। मतलब यह है कि कुल मिलाकर के इंडोनेशिया के साथ जो हुआ, कुछ ऐसा ट्रेड डील इंडिया के साथ में होगी और यूएस कह रहा है हम तो कर लेंगे जी, हो जाएगा। तो भारत के साथ भी ऐसा होना तो सर ये बड़ी बात है। यहां पर अब एक चीज देखिए, ट्रंप ने जो बोला है वो सुनो। ट्रंप बोल रहे हैं हमारे सामानों पर, यानी उनका जो गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे, टैक्स नहीं लगाएगा भारत, लेटर भेजूंगा। ये शब्द रट लेना सर, सारी कहानी इस लेटर के है। और जो जो तरह के लेटर अभी भेजे जा रहे हैं अपनी हैसियत बताने के लिए, सामने वाले की हैसियत को पूछने के लिए, तुम्हारी हैसियत क्या है, लेटर पकड़ो, कर सको तो करो, नहीं निभो तो फिर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। तो बोला क्या है, भारत टैक्स नहीं लगाएगा, लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहां अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ। तो सर वही तो हम बोल रहे हैं, जैसा इंडोनेशिया के साथ हुआ, और फिर कल को इंडियन मीडिया भी प्रिंट करेगा, न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। ये म्यूचुअल बेनिफिट है। और यहां पर कुछ दिन पहले, आप ये प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा, उसका कुछ अंश मैं यहां भी कवर करूंगा, उसी सेम कंटेंट को नए तरीके से बताऊंगा। ये वीडियो जरूर देख लेना जो आपको आई बटन में दिखाया है। इसमें हमने दो सेक्टर्स को बहुत हाईलाइट किया था कि ट्रेड डील हुई तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर पे भयंकर प्रेशर पड़ने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर तो बिल्कुल अड़ी हुई है, क्योंकि पहले फार्मास्यूटिकल पे भी थी, फार्मास्यूटिकल पे अब लिबरल हो चुका है मामला, लेकिन एग्रीकल्चर पे अटके हुए कि भैया एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को हम हवाले नहीं करेंगे, विच इज गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन फार्मास्यूटिकल को छोड़ना, अदर सेक्टर को छोड़ना, अभी सारी चीजें सामने आएंगी। तो एक तरह से 0 समथिंग के खेल के ऊपर हम चलेंगे, वो कितना होगा वो आगे इनकी डील का मैटर है। तो मंगलवार को क्या हुआ सर, ट्रंप बोल रहे हैं कि देखो रेसिप्रोकल टैरिफ जब हमने लगाए थे तो हमने इंडोनेशिया पे 32% टैरिफ लगा दिया था। क्यों? लगभग 16% टैरिफ, 15 से 16% टैरिफ जो है वो, माफ कीजिएगा 15-16 नहीं, 64% टैरिफ इंडोनेशिया लगाता था यूएस के जो भी गुड्स के ऊपर। तो इंडोनेशिया ने यूएस पे कितना लगाया था? 64। तो उसका 50%, एक डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट थी पूरी, उसमें 32% लगा दिया पहले, जो कि बिल्कुल नहीं लगता था। इस चीज से सब इंडोनेशिया आहत हो गया। वह कहा कि ठीक है भाई, आओ आप, हम लगा रहे हैं, ठीक है, नेगोशिएट कर लेंगे, ट्रेड डील कर लो। ट्रेड डील हो गई किस रेशो में? 0:19, यानी अमेरिका को देना है 0%, इंडोनेशिया देगा 19%। तो इंडिया के लिए भी तो कुछ बात कही गई थी। इंडिया का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, आगे समझते हैं सर उसको। तो यहां पे अब बात क्या है, जो लास्ट मैंने एक वर्ड बोला था, थोड़ा गौर कीजिएगा, लेटर। अब इस लेटर को समझ लो सर। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? वो कह रहे हैं सबसे अच्छा सौदा जो हम कर सकते हैं वो है एक लेटर भेजना। जब किसी को लेटर भेजते हैं जिसमें लिखा है होता है कि उन्हें अमेरिका को 30%, 35%, 25, 20% टैक्स देना है, तो वह एक तरह का सौदा ही होता है। अमेरिका के लिए सबसे बेहतर तरीका सीधे तौर पर दबाव बनाना है, फिर मोलभाव करना है। मतलब पहले बिल्ड द प्रेशर, देन डू द नेगोशिएशन। तो सर यही तो बात बोल रहे भारत के ऊपर, रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रेशर, फिर ब्रिक्स के मेंबर हो, ब्रिक्स के अंदर हो तो 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ, उसके बाद के अंदर 500% के जो इकोनॉमिक बंकर बस्टर जो रशिया पे लगाने वाले उनके सेकेंडरी टैरिफ। कुल मिलाकर के इच्छा क्या है? इरादा यह है कि इंडिया का मार्केट अपने अधीन किया जाए, अमेरिकी कंपनियों को इंडिया में एंट्री दी जाए, और यहां पे जो हम एक मेक इन इंडिया को एक लोकलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत हद तक नेगेटिवली हिट होगा। मुझे अच्छे से याद है जिस समय पे एफडीआई की इनिशिएटिव लिए जा रहे थे, ये बात है मनमोहन सिंह जी के दौर की, तो विपक्ष ने बड़ा मजबूत तरीके से इसका विरोध किया था। उस समय पे आपको पता हो तो होलसेल के अंदर एफडीआई 100% की बात हो रही थी, वॉलमार्ट को लेके बड़ी चर्चा हुई थी, और गली गली में नारे लगने लगे थे, भाई बर्बाद हो जाएगी इकोनॉमी। विपक्ष ने मजबूती से इसका विरोध किया था। आज हम पूरा का पूरा सेक्टर देने जा रहे हैं और विश्वास है उसको कि लेटर भेजूंगा काम हो जाएगा। तो इतना विश्वास किस हद से, किस कारण से उनको है, और हम ऐसे कौन से दबाव में हैं जो कि ब्राजील के 79 ईयर्स के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा नहीं है। वो कैसे मजबूती से विरोध कर गए और हम विरोध नहीं कर पाए। हम अभी नेगोशिएशन में हैं। नेगोशिएशन किस दिशा में जाएगा देखिए, क्योंकि कुछ चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं कि भारत को अब आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो स्टेटमेंट दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद में बहुत कुछ सोचने की स्थिति तो आ चुकी है, सरकार सोच भी रही है। आगे अब क्या है सर, इस बात को समझिए। द मिंट ने इसको कवर करके लिखा है कि इंडिया सीक्स लोअर टैरिफ देन इंडोनेशिया। तैयार हैं जी?
0% पे तैयार हो जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया से कम टैरिफ देंगे। कितना? टैरिफ की डिमांड की गई है 10% से कम। चलो जी 9%, तो 9:19 हम लेंगे, 9% अमेरिका लेगा, मतलब हम लेंगे 0%, अमेरिका लेगा 9%। तो कहीं ना कहीं बराबरी की बात पे तो नहीं है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है सर, ब्लूमबर्ग इसको हाईलाइट करके बोल रहा है कि भैया 10% से कम के ऊपर भारत फाइट कर रहा है। और इंडिया ने एक चीज बड़ी क्लियर की है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को हम फॉरेन कंपनी के लिए ओपन नहीं करेंगे। अब बात यह है कि क्या अमेरिका इसमें मानेगा? मुझे लगता है मानेगा। रीजन ये है कि भारत का इतना बड़ा मार्केट में वो बाकी अपॉर्चुनिटीज छोड़ना नहीं चाहेगा, तो इससे कुछ बैलेंस तो बनेगा। लेकिन जो आगे लाइन लिखी है वो देखिए, हालांकि भारत गैर कृषि क्षेत्रों में समझौता करने को तैयार है। अब ये गैर कृषि क्षेत्र के अंदर सर फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर सर वो एरिया है हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान को एक ग्लोबल फार्मेसी बनाता है, हिंदुस्तान की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा बेस हमें देता है, और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी को सस्ता इलाज, इवन इंडिया नहीं पूरी दुनिया की आबादी को सस्ता इलाज मुहैया कराने का काम हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर करता है। अब यहां पर क्या कहानी हुई सर? भारत ने अमेरिका को, देखिए अगर अमेरिका टैक्स कम करता है तो भारत अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर देगा। भारत ये पेशकश कर चुका है, मतलब हमारी तरफ से फ्री हो जाएगा सब। इसके अलावा भारत ने अमेरिका को अपने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार देने की बात कही है, मतलब कि अमेरिका को ये कहा है कि भैया आप हमारे लिए मार्केट ओपन करो, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाएंगे। और आगे देखो, बड़ी चिंताजनक बात है, सबक शायद लेना चाहिए था। बोइंग कंपनी से और विमान खरीदने की संभावना जताई जा रही है। मेरे दोस्तों, बोइंग के ऊपर ना बहुत क्रिएटर्स ने अपने वीडियोस बनाए हैं, आपने भी देखे होंगे। बोइंग की कुछ कमियां वहां पे हाईलाइट हुई हैं। बोइंग विमानों की बेतहाशा, अभी बीते आप 1 साल का रिकॉर्ड उठा लो और आप देखो, 2 मेजर कंपनियां दुनिया में हैं, एक एयरबस और एक आपकी है बोइंग। अब एयरबस और बोइंग के कंपैरिजन में किसके प्लेन ज्यादा क्रैश हुए? और बोइंग वाले कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी आए हैं, वहां की जो निर्माता जो अंदर जो काम करते बोलते कि भाई बस चले तो बोइंग के प्लेन में बैठना नहीं। 2-2 हजार 2.5 हजारों करोड़ के जो प्लेनों की सौदे होते हैं, हम बोइंग विमान खरीदने जा रहे हैं, एयरबस का ऑप्शन हमारे पास में ऑलरेडी है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, हम यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर को तो सेव करना चाहते हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स को नहीं। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए, बाकी सेक्टर से नुकसान क्या है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखो, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर यदि अमेरिका नहीं माना और भारत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो बड़ा घाटा होगा। कारण क्या है कि अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में सब्सिडी देता है अपनी वहां की लोकल फार्मर्स को। वो सब्सिडी की वजह से वहां का माल सस्ता होता, सस्ता माल का बीट हमारा किसान नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो सर एक इतनी बड़ी जनसंख्या जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत बड़ा एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहां मिला रहता है, वो घाटे में चला जाएगा, बड़ी घाटा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सर ग्लाइसोफेट वाला। ग्लाइसोफेट क्या होता है? यस, ग्लाइसोफेट एक तरह से एंटी वीड केमिकल होता है। वीड मतलब खरपतवार होती है। खरपतवार जो खेतों के बीच में जब मेन जो फसल होती है, मेन फसल के साथ उगने वाले एडिशनल पौधे या घास, तो उसको खत्म करने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। ग्लाइसोफेट बेसिकली कैंसरस प्रूव हो चुकी है। अमेरिका में इसका बेतहाशा यूज होता है। अगर वो ग्लाइसोफेट युक्त अगर प्रोडक्ट हमारे यहां आएंगे तो ऑलरेडी क्या हिंदुस्तान में कैंसर कम तादाद में बढ़ रहा है, उसकी कितना बड़ा नुकसान हमारे सेहत को, इस देश को होने वाला है, सोचने वाली बात है। क्योंकि अमेरिका में जो फार्मिंग होती है वो बड़े स्केल पे होती है, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में वहां पे फार्मिंग होती है, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन, लेकिन इक्विपमेंट और मैकेनाइज्ड पूरे तरीके से फार्मिंग करते हैं तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। यहां क्या होता है सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को बहुत गजब तरीके से लोग यूज करते हैं। जैसे यहां पे आप देखें, ग्लाइसोफेट सही है, नहीं ग्लाइसोफेट रेजिस्टेंट वो क्रॉप बना लेते हैं कि जब हमने स्प्रे किया तो ग्लाइसोफेट से बाकी वीड तो जल जाएगी लेकिन मेन फसल रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के वो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर यहां पे क्रॉप्स आती हैं तो स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ना तय है, जैविक और प्राकृतिक किसी को नुकसान होगा, देसी फसलों किसानों को आर्थिक मार होगी, खाद्य सुरक्षा नियंत्रण में समस्या पैदा हो जाएगी। ये वही है जो PL 480 स्कीम के तहत गेहूं के ऊपर हमसे मोलभाव कर रहे थे। तो ऐसे लोगों पे फिर से विश्वास करके उनको एंट्री देना कहां तक समझदारी का सौदा होगा। सरकार अड़ी हुई है, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को यदि अलाउ कर दिया तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से इलाज कई गुना महंगा हो जाएगा इस देश के अंदर। क्यों सर? क्योंकि भारत जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। गरीब और विकासशील देशों के लिए जीवन रक्षक दवाइयां हम देते हैं। इवन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में बड़े पैमाने पर हमारी दवाइयां निर्यात होती है। तो भारत की इस सेक्टर के अंदर अमेरिका क्या चाहता है, थोड़ा फोकस करिए। अमेरिका की कुछ इच्छा है,
पहली, पेटेंट कानून को भारत सख्त कर दे। मतलब जो कंपनियां वहां की दवाई बना रही है, उस दवा के जो पेटेंट, क्योंकि एक पेटेंट एक लिमिट के बाद में खत्म होता है, तो फिर उस फॉर्मूला को कॉमन किया जाता है, तो बाकी जो लोकल जो कंपनीज हैं वो उसका फॉर्मूले से दवाई बनाती, बहुत सस्ती बन जाती हैं। ये कहता भैया इसको स्ट्रिक्ट करो, यानी जेनरिक दवाओं पे कंट्रोल करो, दवाओं की कीमत नियंत्रण करना भारत बंद कर दे। मतलब अगर एक कोई 2 रुपए की दवाई है एमआरपी उसकी, अब बोले अब तुम एमआरपी का कॉन्सेप्ट मत लाओ, बिकॉज यूएस में एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुकानदार की इच्छा है, वो किस भाव में बेचना चाहे उसको बेच सकता है। तो दवाओं की कीमत अनकंट्रोल करना और जेनरिक दवा बनाने में ढील दे, मतलब जेनरिक दवाओं को थोड़ा रोके इस तरह से। तो यहां पे नुकसान तो सर बहुत तरीके से, जेनरिक मेडिसिन के थ्रेट हो जाएगा, कई चीजें बनेंगी, लेकिन यहां पे जो एक सबसे बड़ी बात है सर वो है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यह भारत के अंदर एक संस्था है जो दवाइयों की कीमत तय करती है। अमेरिका चाहता है कि भारत दवाओं की कीमत तय करने से पीछे हटे ताकि प्राइवेट कंपनियां मनमानी कीमत वसूल सकें। तो क्या जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, सेक्टर पे कर लेंगे? ये सेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज हुआ तो भारत को बड़ा घाटा यहां पे हो जाएगा। तो कुल मिला के सबसे बड़ा डेंजर क्या है? वैसे डेंजर बहुत सारे हैं, जो एक मेजर डेंजर है सर वो आपके सामने, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ क्या है, यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि जैसा इंडोनेशिया से हुआ वैसा कर लेंगे। तो इंडोनेशिया पे क्या प्रभाव पड़ा, न्यूज देख लीजिए सर। सीएनबीसी की न्यूज है, एशिया पैसिफिक मार्केट्स मोस्टली फॉल आफ्टर यूएस इंडोनेशिया ट्रेड डील। मतलब जो मार्केट है, जो बाजार है, प्राइवेट सेक्टर ने इसका वेलकम अच्छा नहीं किया, निवेशकों में अविश्वास है। अविश्वास है तो मार्केट में सर बिकवाली हो गई। जब बिकवाली होती है, लोग निकलते हैं मार्केट से बाहर अविश्वास के दौर में, तो शेयर मार्केट सीधा सीधा डाउन आता है और शेयर मार्केट का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो अगर ये संकेत यहां देखने को मिला, और न सिर्फ इंडोनेशिया का मार्केट, इंडोनेशिया के अलावा सराउंडिंग एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की जो मार्केट्स हैं उसमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, ये नेगेटिव ट्रेंड ये डेवलप होता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी घाटा होगा। और बड़ा भारी घाटा होगा तो सर वो सीधा सीधा महंगाई बढ़ाएगा। महंगाई जब बढ़ेगी मेरे दोस्तों इस स्थिति के अंदर, तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। और अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील के अंदर भारत जाता है और अपने हितों में नेगोशिएट नहीं कर पाया, तो ओवरऑल हमारे पे डेंट होगा और एक आर्थिक गुलामी का चक्र इस देश में शुरू हो जाएगा, जो कि बड़ा घातक सिद्ध होगा। तो आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? आपकी नजर में ये कैसी डील है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके बाकी सेक्टर को सौंप देना चाहिए? क्या हम इसके अंदर फार्मास्यूटिकल को दे दें? क्योंकि कुल मिला करके जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस के साथ में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, उनको यही फील हो रहा है कि जो हमने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, काम तो हो ही जाएगा। तो जब काम तो हो ही जाएगा वाले कॉन्सेप्ट में है, तो फिर ऐसी कौन सी कमजोरी है जो हम उसको दिखा पा रहे हैं, वो देख पा रहा है? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा एनालिसिस कैसा लगा वो बताइए। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं इस ट्रुथ इनसाइट इंपैक्ट की जर्नी में, तो एक छोटा सा सहयोग वो यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें हर दिन बढ़ते हुए हमारे परिवार को देख के हौसला मिले और कुछ बेहतर अच्छा कंटेंट बनाने का जज्बा हम में भी जागे। तो साथियों, कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। कल फिर मिलते हैं किसी एक वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।